हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट को ही हम प्रकाश कहते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट यानी कि प्रकाश। दिख रहा है आप लोग को? लाइट या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देती है वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है। आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा, जैसे देखे होंगे आप लोग, अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है हमें दिखाई देने लगती हैं। इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अंधेरे में अगर शीशे में चेहरा देखना है तो लाइट कहाँ जलाएं? चेहरे पे जलाएं या शीशे पे जलाएं? ठीक है, पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। अब है रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जैसे ये शीशा आप लोग को दिख रहा है, ये है लाइट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस शीशे पे हम जलाएंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। एंगल जैसे चेंज करेंगे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है क्या होगा, चेंज होता जाएगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? प्रकाश सेम मीडियम में सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश मीडियम अगर सेम हो तो वो क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो प्रकाश की जो किरण है वो क्या होती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। देखे होंगे आप लोग, कोई बाल्टी भरा हुई है, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है बाल्टी में। कोई लोहे की रॉड क्या करते हैं, उसमें अगर डाल देते हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो बेंड है, यानी कि जो छड़ है, रॉड है लोहे का, पानी के अंदर देखेंगे तो लगेगा कि मुड़ी हुई है। कोई बाल्टी या कोई भी बर्तन में पानी भरा है और ये सिक्का जो होता है, रुपया, तली में रख देंगे और उसको देखेंगे ध्यान से तो लगेगा कि सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये सब किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। इसको भी पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? इसका डिफिनीशन है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्रकाश है एक प्रकार की एनर्जी यानी ऊर्जा है, विच एनेबल यू टू सी, यानी कि जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी संवेदना से हम वस्तु को देख पाते हैं अंधेरे में। ठीक है, समझ गए? अब है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो लाइट होती है उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम यानी कि ये नहीं है कि लाइट को चलने के लिए हवा की जरूरत हो, किसी सहारे की जरूरत हो जिसको ये पकड़ के चढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
जो लाइट यानी प्रकाश की किरण होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, यानी सीधी रेखा में चलती हैं। अगर मीडियम चेंज ना हो तो वो एक सेम मीडियम में सीधी रेखा में चलेंगी, ठीक है। फिर दूसरा मीडियम है, वहां से भी सीधी रेखा में चलेंगी। अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वहां से अगर टकरा के भी जाती है तो सीधी ही प्रकाश चलेगी। जो प्रकाश की लाइट है सीधी रेखा में चलती है। इट हैज ड्यूल नेचर, इसका डबल नेचर होता है, ठीक है। लाइट का शैडो, लाइट क्या करती है, शैडो देती है, यानी कि परछाई। जैसे हम लोग देखे होंगे, आप लोग चलते हैं, धूप पड़ती है साइड से तो हमें देख अपना परछाई या अपना ही बीम नीचे दिखता होगा जमीन पे, या कोई वस्तु है उसका अगर प्रकाश इस साइड से डालते हैं तो उस पर उसका जो शैडो है बनता है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वैक्यूम यानी निर्वात में इसका क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या वैक्यूम में। When light fall on सरफेस, जब लाइट सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट सरफेस पे पड़ती है तो उसमें क्या होता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकाश के बारे में देखिए, ये प्रकाश आप लोग देखे होंगे ऐसा लाइट फंक्शन में, शादियों में, ठीक है। ये प्रकाश का जो लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है फिगर में। और प्रकाश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो लाइट या प्रकाश होता है एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक प्रकाश कौन होते हैं, जैसे सूर्य यानी सन से जो रोशनी आती है या लाइट आती है उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक, ठीक है। तारे हो गए, उनसे भी जो रोशनी या प्रकाश आता है वो क्या है, कृत्रिम है। लेकिन मानव निर्मित भी प्रकाश है, लाइट है, जैसे टार्च हो गया, बल्ब हो गया, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे प्रकाश के जो माध्यम है। ये भी क्या है, ये जो शादियों में आप लोग देखे होंगे लाइट, ये भी क्या है, मानव निर्मित ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अंधेरे में अगर देखना है तो टार्च या कोई भी लाइट कहाँ जलाएंगे, अपनी तरफ जलाएंगे या उस वस्तु पे जलाएंगे तो दिखेगी। सब लोग जानते हैं इसको। अंधेरे में किसी वस्तु को देखना है तो हमें टार्च या प्रकाश उस वस्तु पे डालना पड़ेगा तभी दिखेगा। क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे हम लोग डालते हैं तो उसमें से कुछ किरण रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास आती है। उससे क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देता है। अंधेरे में आप लोग को अपना चेहरा देखना है तो टार्च या लाइट, टार्च ही जलाना है। मान लीजिए अंधेरा है और टार्च है आपके पास और आपको अपने शीशे में चेहरा देखना है तो टार्च को कहाँ जलाएंगे? क्या अपने शीशे पे जलाएंगे टार्च तो आपका चेहरा दिखेगा सही से? नहीं दिखेगा। अगर अपने शीशे में चेहरे को देखना है अंधेरे में तो लाइट को कहाँ, अपने फेस पे जलाएंगे तब आपका चेहरा शीशे में दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, ऐसे प्रकाश हम जैसे ऐसी वस्तुएं हमें दिखती हैं, ठीक है। लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखती हैं।
जो रिफ्लेक्शन होकर लाइट हमारी आंखों को संवेदना देती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक पॉलिश सरफेस। क्या है डेफिनेशन? जब लाइट क्या होती है, किसी पॉलिश सरफेस यानी चमकीला सरफेस हो, उस पे पड़ने के बाद फिर से टकराने के बाद फिर वापस से उसी दिशा में चला जाए तो उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी मीडियम से प्रकाश पड़ने के बाद, क्या है, शीशा हो गया या कोई पॉलिश सरफेस हो गया, उस पे टकराने के बाद फिर उसी दिशा में चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आप लोग को। ये शीशा हो गया, अब शीशे को यहाँ पे, ये लाइट है, शीशा पे क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे तो देखिए लाइट तो हम नीचे जला रहे हैं शीशे पे, देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोग को मेरे हाथ पे दिख रहा होगा। जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, देखिए दिख रहा है इधर। अब ये जो लाइट है जिस एंगल से जलाएंगे उसी एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सीधा अगर लाइट जला रहे हैं तो जो रिफ्लेक्शन लाइट का है, देखिए मेरा सीधे दिख रहा है, जिस एंगल से जलाएंगे उस एंगल से रिफ्लेक्शन होगा, जिस एंगल से जलाएंगे उसी एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए किसी मीडियम से ये लाइट आ रही है, ये पॉलिश सरफेस कह लीजिए या शीशा कह लीजिए, जो भी है, इस पे टकराने के बाद क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट फिर से वापस चली जा रही है। ठीक है, टकराने के बाद फिर मुड़ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट किसी मीडियम से आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर यहाँ मीडियम से या टॉर्च ही है, यहाँ से लाइट जला रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और सरफेस, जो पॉलिश सरफेस है, टकराने के बाद जो बीम वापस जो जाती है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? ये बीच का क्या है? नॉर्मल पॉइंट है। और ये इसके और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इन दोनों को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, या जो अगर यहाँ पे 45 एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, तो सेम एंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, अगर जितना एंगल यहाँ, अगर 30 के एंगल से ये है, अभी हम दिखाए, अगर यहाँ से ये लाइट जलाएंगे तो जितना एंगल ज्यादा करेंगे उतनी दूर जाएगी बीम। देखिए अगर ऐसे किए, थोड़ा सा एंगल है तो यहाँ से बस ऐसे आएगी, देखिए लाइट दिख रही है। अब इसको थोड़ा समय एंगल चेंज किया तो लाइट इधर जाएगी। ठीक है, एंगल कम किए, लाइट देखिए थोड़ा सीधा और कर दिए, लाइट। ठीक है, तो क्या है ये सब? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। समझ में आ गया? यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ठीक है, इस नॉर्मल पॉइंट के। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वही क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे का होगा।
यानी कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो ये भी थीटा ही एंगल होगा। यहाँ 30 डिग्री से ये रे आ रही है तो ये भी क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा वो भी 30 ही होगा, यानी कि इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सेम होता है। आगे है द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये टार्च से प्रकाश यानी कि लाइट दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, जो पॉलिश सरफेस है इस पे टकराने के बाद रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मुड़ जा रही है। आप लोग बताइए, जो टार्च से रे आ रही है उसको क्या कहेंगे, जो टार्च से रे आ रही है उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये सरफेस से टकराने के बाद जो रे निकलती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये बीच का पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, ये नॉर्मल पॉइंट है। और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं उसको ये क्या होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, बताए थे। इस एंगल को क्या कहते हैं और इस एंगल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा डिटेल में समझ गए। आगे देखते हैं। आगे है इमेज। इमेज क्या होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और भी जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।